जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं राजीव शाह। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से कर देना और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे एक स्पेशल गिफ्ट का, अगर आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर कमेंट में छोड़ते हैं तो आज का विषय जैसा आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि अभी देश के अंदर जितने कट्टर हिंदूवादी है या कट्टर यूट्यूबर्स है या मेरे जैसे भी है, मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि काम तो सनातन के लिए एक स्टार्ट हो गया है, पर जो गोल पोस्ट है ना वो गलत सेलेक्ट किए हिट करने के लिए। मतलब क्या है, पूरे के पूरे नरेंद्र मोदी को वन पॉइंट धनाधन अटैक करते जा रहे खतर करते जा रहे। तो उससे क्या हो जा रहा ना, मैं आपको बताऊं, महाभारत में एक अस्त्र था, महाभारत में जो यूज हुआ वैसा तो अस्त्र रामायण में भी उसका जिक्र आता, पर वो अस्त्र का नाम है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र कैसा है मालूम है? आप जितना उसको अटैक करके जितना उसके ऊपर गुस्सा करते ना, वो और पावरफुल होके सामने वाले एनिमी को खत्म कर देता। तो ये नरेंद्र मोदी जो है एक नारायण अस्त्र है जो हिंदू छोड़े सो है 2014 में, और जो इसके अगेंस्ट में बात कर रहा या जो इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा वो खुद ही भस्म हो जा रहा। हालांकि नारायण अस्त्र से इनका कंपैरिजन करना गलत है, मगर अभी का जो फैक्ट है वो ये है, क्योंकि अभी इधर भी बीजेपी के जो इंडिफरेंस टुवर्ड्स हिंदूज किलिंग्स वगैरह हुआ, उसके अंदर मोदी जी का सबका नाम बहुत खराब हो गया। तो उससे क्या हो गया कि सब जो प्योर हिंदू है, जो समझ रहे, जो पिछलक्कू नहीं है किसी के भी, वो लोग क्या है अटैक पूरा अब देखो जैसे इंक्लूडिंग मी, अटैक पूरा मोदी 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 करते हैं। अब मैं क्या रियलाइज करा इसके अंदर, मोदी को अटैकिंग पॉइंट नहीं रखना। कारण क्या है, बीजेपी की जैसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी अभी वापस खड़ा करना एक मतलब अभी फिलहाल आज की डेट में तो इम्पॉसिबल है। और नरेंद्र मोदी जैसा हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रभक्त तो है, मैं इससे पहले भी वीडियोस में बोला, धर्म भक्त नहीं है, सनातन भक्त नहीं है, पर देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। तो और सत्यनिष्ठ मतलब नॉन भ्रष्टाचारी, उसके ऊपर करप्शन का एक भी आरोप भी नहीं है और करने का तो सवाल ही नहीं है उसके अंदर। तो उसके अंदर अपने मोदी जी को वोच कर सकते कि भाई ये आदमी एकदम एकदम ऑनेस्ट है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जा रहा, तो जितने भी अटैक्स हो रहे मोदी पे, हालांकि बहुत गलत बिहेवियर रहा मोदी जी का हर चीज़ के अंदर। अभी रिसेंट आफ्टर शाहीन बाग और ये किसान बिल और सीए के बाद में फिर भी जितने भी अटैक्स कर रहे ना वो उतना पावरफुल नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे हिसाब से ना जो गोल पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अपन लोग वो गलत है। नरेंद्र मोदी गोल पोस्ट नहीं रहना चाहिए। गोल पोस्ट आपको रहना चाहिए ऑपोजिशन की कुर्सी, ऑपोजिशन की कुर्सी। क्यों? अभी जितने ऑपोजिशन लीडर्स हैं, मैं नाम लेता हूँ, देखो, कांग्रेस, लेफ्ट, केजरीवाल, शरद पवार, हाँ, ममता बनर्जी, ये लीडर्स एंटी हिंदू तो है ही, एंटी नेशनल, एंटी सनातन, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदूज है। तो इनमें से तो सेलेक्ट करने का सवाल ही नहीं है मत। और वो लोगों में एकता भी नहीं है, क्योंकि सब स्वार्थ, सेल्फिश और तुच्चे लफंगे टाइप के लोग हैं। तो उन लोग में आपस में कोई भी बंधन, ठग बंधन कुछ होने का नहीं है। तो अभी आप देखो, सनातनी हो, कट्टर हिंदू हो, जरा सोचो मेरी बात को, अभी पूरा का पूरा ऑपोजिशन का सीट वेकेंट है। तो अपने रादर अटैक मोदी और बीजेपी पे करने का एक ऐसा फ्रंट क्रिएट करा जाए जिससे बीजेपी को बैलेंस, क्रॉस चेकिंग और जहाँ पे हिंदुइज्म के पाथ से वो लोग हट रहे
वहाँ टोकने वाली पार्टी रहना, उनके टक्कर की पार्टी रहना, उनके टक्कर की पार्टी रहना। और दो हिंदू पार्टीज जब आपस में टकराएंगे ना तो हिंदू हित ही रहेंगे उसमें। वो भी हिंदू की बात करना, ये भी हिंदू की बात करना। तो जो हरे टिड्डे जो अभी 20% है कि इतना बवाल मचा रहे ना, वो लोग इरेलेवेंट हो जाते, क्योंकि दोनों सेंटर स्टेज पे हिंदू पार्टीज ही रहेंगी। अभी क्या हो जा रहा ना, जो कट्टर हिंदूज है ना मेरे जैसे, अब ये क्या है बोले तो बहुत दुखी है। मोदी जी के जो हरकत है, हम हमारा वोट डाल के आए, बहुत दुखी है। और इन फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यूस अटैक्स करते जा रहे हैं, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और क्या हो जा रहा, ऐसा करेक्ट बात बोलने से जो मोदी कल्ट के लोग हैं ना, वो लोग कंसोलिडेट हो जा रहे हैं और अपने अगेंस्ट हो जा रहे हैं। वैसा नहीं करने का है, वो लोग भी अपने ही हैं, आज नहीं तो कल रियलाइज करेंगे ही करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो जो ऑपोजिशन का पूरा वो एरिया अभी वैक्यूम है। देखो देश के अंदर 110 रुपए से लेके 120 रुपए का 1 लीटर का पेट्रोल है, 1100 रुपए गैस का सिलेंडर है, दाल के रेट ज़्यादा है, चावल के रेट ज़्यादा है, फ्रूट्स के रेट ज़्यादा है, वेजिटेबल्स के रेट ज़्यादा है। और हर चीज़ जैसा जीएसटी के अंदर एक दिन लेट करे तो आपको 50 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक पेनाल्टी है, और लेट में आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करना शुरू कर दिए। ऐसा करके हर चीज़ में पेनाल्टीज ये वो है, सब है। तो इसको काउंटर करने के लिए एक प्रॉपर अपोजिशन चाहिए। और ये जो अपोजिशन है ना, ये लुच्चे लफंगे, इन लोगों को नैतिक बल नहीं है, क्योंकि सब करप्ट है, चोर है, लुच्चे है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं है इन लोगों पे, पब्लिक को लूट लूट के ये लोग का रेलेवेंसी खत्म हो गया सो है। और बीजेपी को भी इजी क्या है बोले तो ये मरे हुए साहबों को पीट के वो लोग इलेक्शन जीत जा रहे हैं हर जगह। तो अभी जो हिंदुओं का मेन ड्यूटी है, दायित्व है, एक अच्छा हिंदू फ्रंट खड़ा करना, एक ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के सामने लेके आके रखना जो सनातनी हिंदू रहना। तो दोनों के टक्कर के अंदर कौन अच्छा सनातनी है वो टक्कर शुरू हो जाएगा। ये नीचे के लुच्चे लफंगे गए, इन लोगों का कुछ भी नहीं है। तो ये तो आपको पॉइंट समझ में आ गया ना, मेरा पॉइंट अगर मैं एक्सप्लेन करने में अगर सही रहा तो आप लोग वो करो। और एक बात, और एक यूट्यूब चैनल में देख रहा था कि मोदी जी जो है कि ये 20% लोगों को जो है बाहर फेंक देना, क्या उठा के हरे टिड्डे, सफेद टिड्डे, लाल टिड्डे जो है इन लोगों को फेंक देना, क्या कैसी बात कर रहे, ये हिंदू राष्ट्र तो कभी हो ही नहीं सकता। वो महान गधों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप वो 20% का क्या करते वो मैटर नहीं करता। वो 20% आप 80% की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। वो लोग का मिशन और विजन करेक्ट स्ट्रेट है। तो वो लोग ये नहीं सोच रहे कि हम 20% है, 80% को मारने का प्लानिंग नहीं करना चाहिए, वो लोग कर रहे। और तुम गधे हैं एक नंबर के जो ये सोचे कि 20% को कहाँ पे लेके जाके छोड़ना। वो लोग कहीं नहीं जाते, तुम्हारे कोई इंडियन ओशन में जाके गिर जाना पड़ता, या नहीं तो सेल्फ खत्म कर लेना पड़ता। तो बेवकूफ़ जैसी बात करके सनातनी हिंदुओं को मिसगाइड नहीं करना। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे मास्टर स्ट्रोकवादी, ऐसे सरकारी हिंदू गधे टाइप के भी है मार्केट में। मगर अभी मेरे हिसाब से वैकेंसी है अच्छे हिंदू ऑपोजिशन की। ये ऑपोजिशन धीरे धीरे पब्लिक में कॉन्फिडेंस लेके आके एक अच्छा हिंदू फ्रंट रखा। बीजेपी को टक्कर देने के लिए बीजेपी टक्कर की पार्टी होना, जो सत्यनिष्ठ रहे, जो सनातन से रिलेटेड रहे, तब आप फाइट कर सकते मोदी जी से। ऐसा तो फाइट नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं। आई होप कि मैं आपको अंडरस्टैंड कराने में सक्षम रहा। जय श्री राम, हर हर महादेव।